Yes, Bacho, this is CS Suraj Bora from Career Heights, Udaipur. So, I welcome you all people. Now, today is the solution video of यूनिट 3 टेस्ट पेपर। जो आपका यूनिट 3 का जो टेस्ट हुआ था उसका मैं सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक प्री रिक्विजिट है, आप अपने हाथ में क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली रखिए, आपके मोबाइल में खोल के रखिए, अगर हार्ड कॉपी तो उसे खोल के रखिए, सो दैट मैं क्वेश्चन सिंपल बोलूंगा यहां से और बता दूंगा उसमें क्या क्या आंसर आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन था आपका, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था वो था मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डिस्कस, इसे आपने डिस्कस करना था। तो हमने ये पढ़ा है बेटा, ये हमने पढ़ा है कि देखिए मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, ये हम एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट दो इसके एक्सेप्शंस थे कि सर जहां पे हम साइलेंट को क्या मान लेंगे, साइलेंस को क्या मान लेंगे, फ्रॉड मान लेंगे। अगर आप साइलेंट है तो हम उससे फ्रॉड मान लेंगे। वो कौन सा था बेटा? वेयर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू नेम इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। जहां पे उस इंसान की ड्यूटी थी बोलने की, पर अगर उसने नहीं बोला है तो वहां पे साइलेंस जो आपका फ्रॉड में माना जा सकता है। और सर जहां पे आपका साइलेंस ही इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड हुआ, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड। बिल्कुल सही है सर, एग्रीमेंट जिसका जो मीनिंग है वो अगर सर्टेन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सर, वो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर अगर आपको ध्यान हो कि एग्जांपल था वो ऑयल वाला, कि ए ने बी को 100 टन ऑफ ऑयल सेल करने की बात करी, तो यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि ऑयल कौन सा वाला, तो डेफिनेटली ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। बट अगर हमें ये मालूम है कि ए जो है सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही डील करता है, तो यहां पे मीनिंग आपका अनसर्टेन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। तो लैंग्वेज जो रहेगी, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। इट मींस हमें मालूम है कि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करते हैं, तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल की ही बात हो रही है, तो वहां पे वो अनसर्टेन नहीं रहा, वो अनसर्टेन नहीं रहा, वो बिल्कुल सर्टेन हो चुका है, वो अनसर्टेन नहीं रहा। ठीक है। Now, third question was, though minor is not competent to contract, nothing in the contract prevents him from making the other party bound to the minor. Yes, हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो जो है किसी के लिए लाइबल नहीं है, बट डेफिनेटली माइनर दूसरों को लाइबल जरूर कर सकता है। इसका एक एग्जांपल है प्रॉमिसरी नोट वाला जो हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। या अगर आप कुछ नॉर्मल सा भी एग्जांपल लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि माइनर सामने वाले इंसान को लाइबल कर सकता है, पर आप माइनर को लाइबल नहीं कर सकते। और इसी को एक्सटेंशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनर जैसे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एंटर किया जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आप माइनर का यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक केस स्टडी थी बेटा, दैट अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट लेस देन द परचेज प्राइस, लेस देन अ परचेज प्राइस, ये बात बोली गई थी। तो सर बोला गया, इन अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, however the father of student persuaded him to sue his teacher, state whether student can sue the teacher. यस सर, बिल्कुल यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टीचर को स्यू कर सकता है। रीजन अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो बिल्कुल आपके मॉड्यूल के अंदर से एक बीच में से केस स्टडी उठाई गई है, उस पे बेस ये क्वेश्चन आपको बना के दिया गया था। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अब आपने अपने आप को इवेल्युएट भी किया होगा कि आपने किस तरीके से आंसर्स लिखे हैं इसके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो शेयर करूंगा। ओके, बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द पेज ऑफ करियर हाइट्स।